तो कुल मिलाकर देखिए जो कांग्रेस है अब इसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि बीजेपी और तेजस्वी यादव की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या कुछ कहा गया है। तो बीजेपी के आरोप ये है कि सॉल्वर गैंग का जो मास्टरमाइंड है सिकंदर यादवेंदु, ये जो है इसका जो लिंक है वो तेजस्वी यादव से है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि पेपर लीक को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि इसे जो है भटकाने की इस पूरे मामले की कोशिश हो रही है। गेस्ट हाउस बुकिंग में मंत्री की भूमिका अहम है, लेकिन मंत्री कौन है ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया है। तेजस्वी ने यह कहा है कि पीएस को बुलाकर सीएम पूछताछ कर ले। अगर बीजेपी बार-बार आरोप लगा रही है पीएस को लेकर तो बुलाइए पीएस को और पूछताछ कीजिए। वहीं बीजेपी यह कह रही है कि पेपर के बदले लाखों की सौदाबाजी इस पूरे मामले को लेकर हुई है, जबकि तेजस्वी ये कह रहे हैं कि असली सरगना को बचाने की कोशिश लगातार हो रही है, यानी कि बीजेपी जो है बचाने की कोशिश कर रही है जो असली मुखिया है, मास्टरमाइंड है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सॉल्वर गैंग के सदस्यों के नाम जो हैं वो मोस्ट डेटेड चेक पर हैं और तेजस्वी ये कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। जांच बढ़ाइए, जांच के बाद जो है साफ चीजें जो हैं वो साफ हो जाएगी। आखिर इसे भटकाने की कोशिश या फिर इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों हो रही है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। पेपर लीक पर आरोपियों का कबूलनामा सामने आ चुका है, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। वहीं तेजस्वी ये कह रहे हैं कि अमित नीतीश पेपर लीक के मास्टरमाइंड हैं और इसी मास्टरमाइंड के तहत जो है आगे की जो है तमाम चीजें वो निकलकर सामने आएगी। आरोपियों के ठिकाने पर जो प्रश्न पत्र हैं वो गए हैं, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। वहीं पेपर लीक के किंगपिन को सरकार बचा रही है, ये तेजस्वी यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये तमाम बातें कही है। इसके अलावा बीजेपी ये कह रही है कमरे में पासबुक एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं, वो किसके हैं ये सवाल पूछा जा रहा है। सिकंदर ने पैसे लिए होंगे पर मास्टरमाइंड नहीं है, ये तेजस्वी यादव की तरफ से। यानी कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो आपको बताते हैं। रवि अत्री भी आरोपी हैं, संजीव मुखिया की तलाश है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इन दोनों के नाम भी अब इसमें आ रहे हैं और पुलिस को इनकी तलाश है। रवि अत्री जो आरोपी है, संजीव मुखिया जिसकी तलाश है। तो अब आपको यह भी बताएंगे कि आखिर रवि अत्री और संजीव मुखिया आखिर है कौन। लेकिन देखिए किस तरीके से ये तार जो है दूर दूर तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके से कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है जांच एजेंसी। तो देखिए अब आपको बताएंगे कि बिल्कुल ये देखिए रवि अत्री जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, यही रवि अत्री है और संजीव मुखिया है। अब आपको बता दें कि आखिर रवि अत्री कौन है। रवि अत्री फिलहाल मेरठ जेल में बंद है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा के लिमका गांव का रहने वाला है रवि अत्री। रवि अत्री एमबीबीएस का ड्रॉप आउट है और 2007 में मेडिकल की पढ़ाई करने कोटा भी गया था। रवि अत्री आपको बता रहे हैं सॉल्वर गैंग के संपर्क में आया और फिर शामिल हो गया सॉल्वर गैंग के संपर्क में। देखिए ड्रॉप आउट है मेडिकल का, कई प्रतियोगिता परीक्षा का पेपर भी दे चुका है। पढ़ाई पूरी होने से पहले पेपर लीक में इसकी गिरफ्तारी भी हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक में भी ये शामिल रहा है रवि अत्री। एसबीआई स्टेनो 2012 नीट पीजी पेपर लीक में भी नाम इसका रवि अत्री का आया है। इसके दो खास गुर्गे हैं, ये भी आपको बता रहे हैं, अतुल वत्स और संजीव मुखिया, जिसका नाम आ रहा था अतुल वत्स, आपको याद होगा कि किस तरीके से अतुल वत्स का नाम आ रहा था, और संजीव मुखिया, ये इसके दो गुर्गे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर संजीव मुखिया कौन है जिसकी तलाश है। पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया का भी नाम है। पुलिस को फरार संजीव मुखिया की तलाश है क्योंकि फरार है। आरोप लगने के बाद से संजीव मुखिया पूरी तरीके से अंडरग्राउंड हो गया, गायब हो गया। पहले भी कई पेपर लीक मामलों में संजीव मुखिया का भी नाम रहा है। संजीव मुखिया सॉल्वर गैंग का सदस्य रहा है। बिहार के नालंदा के नगर सोना का संजीव मुखिया रहने वाला है। अभ्यर्थियों से 40 लाख रुपए लेने का आरोप इस पर है क्योंकि यही 40 लाख रुपए अभ्यर्थियों से लिया करता था। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से रवि अत्री और संजीव मुखिया आखिर कौन है जिनकी तलाश अब पुलिस को है, पुलिस कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। तो पेपर लीक का मुद्दा देखिए बहुत बड़ा, लेकिन सवाल अभी भी कई हैं कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है, मुखिया कौन है, इसे लेकर जांच जारी है। इस खबर पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के नीली कोठी में भीषण आग का तांडव दिखाई दिया जिसमें 28 गाड़ियां जलकर राख हो गई है। यह आग कैसे लगी,